हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम आप लोगों के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का देखिए बोर्ड एग्जाम के पहले इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपको बताने वाले हैं। तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जो कि अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आने के कौन कौन से ऐसे डायग्राम्स हैं जिनकी पूरी प्राथमिकता है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है किसी भी डायग्राम का, वो है एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। एक नॉर्मल से फ्लावर की आपको संरचना तैयार करनी है। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपके पूछा जाता है। इसके बाद जो दूसरा डायग्राम आपको तैयार करना है वो है बीजांड की संरचना। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स, बीजांड की संरचना का आपको नामांकित वेल डेवलप्ड डायग्राम तैयार करना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपको तैयार करना है किसका, एक परिपक्व परागकण, किसका, एक मैच्योर पोलन ग्रैंड का आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है। इसके अलावा भ्रूण कोश यानी जो मादा युग्मकोद्भिद यानी जिसको आप फीमेल गैमेटोफाइट्स बोलते हैं, उसकी संरचना आपको जरूर तैयार करके जानी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है डायग्राम नर व मादा जनन तंत्र का नामांकित डायग्राम। वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है किसी भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इनका दोनों का डायग्राम आपको जरूर तैयार करके जाना है। इसके बाद जो अगला डायग्राम आपको तैयार करना है वो है वृषण तथा अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित डायग्राम। मतलब टेस्टिस और ओवरी की जो अनुप्रस्थ काट, जिसको आप टीएस बोलते हो, ट्रांसफर सेक्शन, उसका आपको नामांकित डायग्राम तैयार करना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए शुक्राणु तथा अंडाणु की संरचना का नामांकित डायग्राम बनाइए। तो आपको स्पर्म की संरचना का, इसके अलावा ओवम की संरचना का आपको डायग्राम तैयार करना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको कौन सा तैयार करना है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। जो वाटसन एवं क्रिक का डीएनए का मॉडल है उसका आपको वेल डेवलप्ड डायग्राम तैयार करना है, क्योंकि डेफिनेट रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि ग्राफियन फॉलिकल का नामांकित डायग्राम बनाइए। किसका डायग्राम, ग्राफियन फॉलिकल का आपको नामांकित डायग्राम तैयार करना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वृषण तथा अंडाशय की संरचना का नामांकित डायग्राम बनाइए। अभी आपने क्या देखा था कि वृषण और अंडाशय का अनुप्रस्थ काट यानी आपने टीएस देखा था, तो टीएस भी आपको तैयार करना है और वृषण और अंडाशय की एक नॉर्मल सी संरचना भी आपको तैयार करनी है। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको तैयार करना है मिलर तथा यूरो का जो प्रयोग है उसका आपको नामांकित डायग्राम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसका डायग्राम भी आपको तैयार करना है। और अगर आपको किसी के भी डायग्राम को बनाने में प्रॉब्लम है या डायग्राम को आप समझे नहीं है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसकी अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे कि सर ये हमारे समझ में नहीं आया था, तो उसके हम आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलर तथा यूरो के प्रयोग का नामांकित डायग्राम आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला डायग्राम आपको तैयार करना है प्रतिरक्षी अणु यानी एंटीबॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है उसका आपको स्वच्छ नामांकित डायग्राम तैयार करना है, यानी किसी भी प्रतिरक्षी अणु की संरचना का आपको नामांकित डायग्राम तैयार करना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट डायग्राम है बायोगैस। बायोगैस संयंत्र आपने देखा है, इसका आपको नामांकित डायग्राम तैयार करना है। इसके बाद अगला डायग्राम है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को अगर समझाने के लिए पूछा जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है उसका डायग्राम। तो आपको डायग्राम के थ्रू ही एक्सप्लेन करना है, पूरा आपको प्रोड्यूसर से लेकर के डीकंपोजर तक आपको डायग्राम इनका तैयार करना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट डायग्राम किसका है, जीव संख्या, जीव भार तथा ऊर्जा के पिरामिड का नामांकित डायग्राम बनाइए। किसी भी पिरामिड की स्ट्रक्चर अगर आती है, कहीं भी किसी भी इकोसिस्टम की अगर संरचना आती है पिरामिड की, चाहे वो जीव संख्या का पिरामिड पूछे या जीव भार का या एनर्जी का, तो आपको याद रखना है कि इनका डायग्राम आपको जरूर बनाना है। इसके अलावा जल क्रमक की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो जल क्रमक की कई सारी स्टेज होती है, जिन स्टेज की आपको डायग्राम तैयार करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है आरएनए की संरचना का आपको नामांकित डायग्राम तैयार कर लेना है। और इसके बाद अंत में आपको एक और क्वेश्चन देख लेना है जिसका है कि अंड जनन तथा शुक्र जनन की क्रिया को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। मतलब रेखा चित्र एक प्रकार से इसका डायग्राम ही होता है। तो अंड जनन और शुक्र जनन यानी कि ऊजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया आपने पढ़ी है
उसमें केवल आपको डायग्राम तैयार करना है, रेखा चित्र। रेखा चित्र के माध्यम से आपको बताना है कि कैसे प्रिमोर्डियल जर्म सेल से कैसे स्पर्म और ओवम का निर्माण हो जाता है, तो उसका आपको रेखा चित्र द्वारा समझाना है। तो यहां पे इतने इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिनको कि आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। और यदि आप इन इंपॉर्टेंट डायग्राम को तैयार कर लेते तो डेफिनेट रूप से यहां से कई सारे ऐसे डायग्राम हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और हां, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।